ऑफ यू। कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आई होप कि मेरे सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छे होंगे और घर पे रह करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कंडीशन करंट टाइम में क्या चल रही है, तो अपनी कंडीशन को देखते हुए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू करते रहें। और जो इस स्टडी में यह जो आइंस्टीन क्लासेस का सहयोग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह कंटिन्यू बना रहेगा। आप लोगों को जो ये आप लोगों की जो क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेगी और आप लोगों को जो कंटेंट है हम प्रयास यह करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तो चलिए हम अपने पिछली क्लास पे फोकस करते हैं। जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, हमने आपको पिछली क्लास में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जितने रूल होते हैं, वह चाहे आपका अफर्मेटिव का हो, चाहे नेगेटिव का हो, चाहे इंट्रोगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव का हो, सारे रूल्स मैंने आप लोगों को बताए थे। आई होप कि चीजें आपके समझ में आई होंगी। तो एक बार हम चीजों को फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। मैं जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं क्लास एक बार आप लोगों को रिव्यू कराता हूं, प्रीवियस चीजें बता देता हूं, फिर नए चीजों पर हम लोग चलते हैं। तो कल हम लोगों ने, या इवन ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए कि कल मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी थी। आज उससे रिलेटेड आपके सामने एग्जांपल्स हैं। तो वहां पर मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, नेगेटिव सेंटेंस का रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का रूल, सारे रूल मैंने आपको बताए थे। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और हम आपको सारे एग्जांपल्स बताते चलते हैं। कौन एग्जांपल्स कैसा है, किस तरह से है और क्या चीजें, क्या उनकी कहानी है, तो सारी चीजों को हम आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए और अपने साथ एक पेन और पेपर जरूर लेके बैठें। उससे आपका फायदा यह होगा कि जब एक दो बार आप देखने के बाद वीडियो पे जो कुछ चीजें होती हैं, एग्जांपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, नोट कर लीजिए। अब अगर ये नोट्स आप बना लेंगे तो आपका इससे फायदा यह होगा कि जब भी कोई एग्जाम आता है तो आप नोट्स को एक बार में पूरा देख सकते हैं। आप विभिन्न पूरे नोट्स को आधे घंटे या एक घंटे में देख सकते हैं। लेकिन अगर वही आपके पास वीडियो रहेगा, मान लीजिए वीडियो बन गया एक सिलेबस, पूरे सिलेबस को लेकर के, तो क्या 90 वीडियो आप एग्जाम के ड्यूरेशन देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए आप पेपर कॉपी साथ में लिए रहा करिए। एक या दो बार देखने के बाद रूल्स, एग्जांपल्स को नोट कर लिया कीजिए और जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए लेट्स कम ऑन द टॉपिक। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हम उसके बारे में अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पिछली क्लास में जो आपको रूल बताए थे उससे हम एग्जांपल्स देते हैं। ही हैड बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, यानी यहां पर जो हैड बीन है, हैड बीन हमारा क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका टाइम रहेगा। टाइम में आपका मतलब टाइम दिया है, उसको हम सिंस या फॉर से ऐड करेंगे। वी शुड अप्लाई सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम। इफ आवर टाइम हैज गिवन period of time, then we should apply therefore. If our time has given point of time, so we should use since in that sentence. So please come on the topic and understand all the examples very carefully. I will tell you all examples very carefully and मैं चीजों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग भी my dear students, my child, कि आप लोग चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी। चलिए आगे देखते हैं। आपका यह क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है?
यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। चीजें आपकी समझ में आ रही हैं? अरे हाँ या ना बोलिए भाई। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस? अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि नो, नॉट, नेवर, ऐसे टाइप चीजें आपको इन सब वर्ड का इंक्लूजन आपके सेंटेंस में होगा। जो आपका नेगेटिव सेंटेंस का जो एग्जांपल्स दिया रहेगा, उस एग्जांपल्स में ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। तो आई थिंक कि आप लोग चीजों को देखेंगे तो समझ में आएगा, इसलिए मैं सारी चीजों को, पूरी चीजों को एकदम कंप्लीट करते चलता हूं, जिससे मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, बेहतर तरीके से समझें और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, ही हैड नॉट बीन, तो यहां पर आपका जो नॉट का मेंशन है, इट मींस that this sentence, this examples is showing that this examples is indicating the direction of negative sentence। यह जो एग्जांपल है यहां पर not का मेंशन है, it means that यह नेगेटिव सेंटेंस की तरफ इंडिकेशन देता है या नेगेटिव डायरेक्शन में हमको देता है। तो हम इसको नेगेटिव सेंटेंस की तरह अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज बिलोंगिंग फ्रॉम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। I told you that there was two rules. In there, two rules. First, open-ended. Second is that close-ended. तो अब हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। My dear students, यहां पर जो चीजें हैं वह किसकी हैं? इंट्रोगेटिव की। किसकी हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है। जो फर्स्ट थिंग्स है वह हमारा क्या है? क्लोज एंडेड। क्या है? क्लोज एंडेड। ठीक, आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करेंगे। वही चीजें समझेंगे तो मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते रहेंगे। यहां पर एकदम कंसंट्रेट होकर देखेंगे, मैं बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो यह आपका था क्लोज एंडेड, यह आपका क्या होगा? ओपन एंडेड। क्या होगा? ओपन एंडेड। अच्छा, एक चीज कि मैंने आप लोगों को जो रूल बताया था, इसमें आपको क्लोज एंडेड का और ओपन एंडेड का। तो क्लोज एंडेड में मैंने आपको बताया था जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह सेंटेंस के स्टार्ट में होगी। कहां होगी? सेंटेंस के स्टार्ट में होगी। दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? समझ में आ रहा है? अब जब हम बात ओपन एंडेड की करते हैं, किसकी करते हैं? जब हम बात ओपन एंडेड की करेंगे, तो जब ओपन एंडेड की बात करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, तो यू शुड फाइंड द क्वेश्चन वर्ड in the beginning of the interrogative sentence. In the beginning of the interrogative sentence. तो interrogative के sentence के beginning में आपको interrogative sentence के beginning में आपको WH word मिलेगा। क्या मिलेगा? WH word मिलेगा। तो जैसा कि चीजें आपके सामने क्लियर हैं, मैं हमेशा आप लोगों से एकदम क्लियर कट बात करता हूं भाई, मैं एकदम क्लियर कट बात करता हूं कि बेहतर समझ में आए। आप लोग अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझेंगे तो आपके चीजें बेहतर समझ में आएंगी। मैं यह प्रयास करता हूं कि हम अपने सभी स्टूडेंट को
सेटिस्फाई करें, उनको बेहतर समझाने का प्रयास करें। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कंसंट्रेट रहेंगे तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, मुझे भी एक इंटरेस्ट मिलेगा अपने बच्चों को समझाने में। जब बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो टीचर्स को एक एनर्जी मिलती है, एक टीचर्स को एनर्जी मिलती है कि वाकई में हम बच्चों के लिए, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वह प्रयास हमारे स्टूडेंट उसको सार्थक बना रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स उसको कायदे से देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, हमेशा विद्यार्थियों समझने का प्रयास करेंगे, मैं बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अब हम बात आगे की करें तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, यह आपका दो सेंटेंसों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिला हुआ है? दो सेंटेंसेसों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब आपके वो दो सेंटेंस क्या होंगे? क्या होगा? इंट्रोगेटिव। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। यह आपका क्लोज, यह आपका ओपन एंडेड। चलिए देखेंगे तो यह आपका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? यह हमारा क्लोज एंडेड होगा, यह हमारा क्या होगा? ओपन एंडेड होगा। तो चीजों को अगर देखते रहेंगे तो आई होप कि चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी और मैं आप लोगों को बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां देखने का प्रयास करेंगे, यह आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंटेंस उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब दोनों सेंटेंसेस को देखने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि जो हमारा क्लोज एंडेड होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होती है। हेड आपका क्या है? यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्ट में है। उसके बाद हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारा बीच में नॉट होता है, नॉट मिला है। यहां पर जो ओपन एंडेड की बात करेंगे तो वहां WH वर्ड मिलेंगे या क्वेश्चन वर्ड मिलेगा स्टार्ट में, ये क्वेश्चन वर्ड। तो आई होप की चीजें आपके समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार चीजों को बेहतर तरीके से देख लीजिए, फिर आज हम टेंस के बेसिक लेवल की कहानी खत्म करते हैं। हम उसके आगे चलेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस में चलेंगे। लेवल थोड़ा सा स्टेटस होगा लेकिन मजा बहुत आएगा। लेवल थोड़ा सा स्टेटस होगा लेकिन मजा इतना बेहतर आएगा कि आपको चीजें ऐसी मिली नहीं होंगी कहीं पर। हम ऐसे चीजों को पढ़ाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेक अटेंशन। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं, हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। चलिए अब हम लोग आज के जो हमारा बेसिक टेंस का वो है वो लास्ट टेंस चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस पे चलेंगे। तो हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सबसे पहला हमारा क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होगा? क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम बात अफर्मेटिव की सेंटेंस की करें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात अफर्मेटिव, सबसे अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा है। सबसे पहले हम बात डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है जरा देखेंगे तो आपको आई होप की चीजें आपके समझ में आएंगी। तो जरा देखने का प्रयास करेंगे।
एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में, एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में एक सीमा तक जारी रहेगा, एक टाइम, एक बाउंड्री के बाद, एक मतलब बॉर्डर के बाद क्या होगा, फिनिश होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह काम फ्यूचर में एक सीमा तक जारी रहेगा। ठीक है, अब एक निश्चित समय के लिए या अनिश्चित कुछ समय के लिए क्या रहेगा, यह जारी रहेगा। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में। अब हम बात अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या होगा, उसके साथ लगेगा विल या शैल। क्या होगा, विल या शैल प्लस हैव बीन होगा प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा प्लस सिंस या फॉर। ठीक, तो ये कहानी अभी तक चल रही थी। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, सिंस का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, सब चीजें ऐसे आपको मिलेंगी, सब सिंस फॉर रखते चले आएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं समझने का प्रयास करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस का यूज नहीं होता, इसकी जगह किसका यूज होता है, फ्रॉम का। किसका यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। ध्यान रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, फ्रॉम या फॉर का यूज होगा। ठीक है, आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो हम आपको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस जरा देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, लिसन वेयर केयरफुली। आप लोग एकदम ध्यान लगा करके सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी को। प्लीज, यहां होगा सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद हमारा क्या लगेगा, विल या शैल। फिर उसके बाद जब नेगेटिव की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, जब हम नेगेटिव की बात करेंगे नो, नॉट, नेवर, ऐसी चीजें मेंशन होगी। ठीक है, नॉट प्लस अब आपका क्या हो, हैव बीन। फिर हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर। ठीक, आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए हम बात इंट्रोगेटिव की करते हैं। किसकी बात करेंगे, हम बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करेंगे। तो जैसे ही हम बात हमारे जहन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे ये वर्ड चलता है टेंस के रिकॉर्डिंग, तो सबसे पहले एक चीज हमारे दिमाग में तुरंत सर्च करनी चाहिए, वह तुरंत एक चीज रन करनी चाहिए। वह थिंग्स क्या होनी चाहिए जो रन करे, वह रन करेगी क्लोज इंडेड। क्या रन करेगी, क्लोज इंडेड। अब क्लोज इंडेड की अगर हम बात करें माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात क्लोज इंडेड की करूं
मैं अगर बात क्लोजिंग डेट की करूं तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, विल या शैल होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या जुड़ेगा, सब्जेक्ट जुड़ेगा। फिर हमारा हैव बीन जुड़ेगा। फिर उसके साथ हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगा। उसके साथ आईएनजी लगेगा। फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। फिर क्या लगेगा, फ्रॉम या फॉर क्वेश्चन मार्क। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। आई होप कि आप चीजें समझ रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझते रहें, मैं बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। समझते रहें, कंसंट्रेट रहें। चलिए अब सेकेंड जो बात चलती है वह क्या होगी, ओपन एंडेड की। किसकी होगी, सेकेंड जो पॉइंट होगा वह क्या होगा, ओपन एंडेड। जब ओपन एंडेड की बात करें तो सबसे पहला क्या होगा हमारा, क्वेश्चन वर्ड। क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, विल या शैल होगा। फिर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, हैव बीन होगा। फिर हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। उसके साथ आईएनजी लगेगा। फिर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। फिर हमारा फ्रॉम या फॉर क्वेश्चन मार्क। चलिए मैं एक बार चीजों को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मैं एक बार पुनः सारे रूल को रिपीट कर दे रहा हूं, जिससे सारी चीजें आपके माइंड में रन करने लगे, आपको आधे से ज्यादा चीजें याद हो जाएं। आपके जब आप किसी चीज को एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे ना, तो चीजें होती क्या है कि हमारे मन में चलने लगती है। क्या होती हैं, जैसे कि सपोज दैट आप एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि आपको कोई वर्क दिया गया, तो अब आपको जो काम करना है, जब आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि हमको वो काम करना है, तो उस काम के जो आउटलाइन होती है वह हमारे माइंड में चलने लगती है कि हमको इस काम को कैसे करना है, हमको कैसे स्टार्ट करना है। सारी आउटलाइन आपके माइंड में चलना स्टार्ट हो जाती है, तो एक स्ट्रक्चर, एक स्केच खिंच जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आप कोई काम को करना स्टार्ट कर देंगे तो एक स्केच आपके माइंड में तैयार हो जाएगा, और आपका जो काम करने का जो वह मतलब एक वे होगा, वह आप सेल्फ से मतलब उसको एक वे को कंस्ट्रक्ट करने का काम चालू कर देंगे। चलिए, तो मैंने पहले आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर उसके बाद हैव बीन। हैव बीन आपका लगता है विल या शैल दोनों के साथ हैव बीन लगेगा। फिर आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगेगा। फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। फिर उसके साथ हम हमेशा हमेशा लगाते चले आए हैं सिंस फॉर, लेकिन फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं होता, फ्यूचर में फ्रॉम या फॉर का यूज होता है। ध्यान रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात नेगेटिव सेंटेंस की करते हैं। तो जब हम बात नेगेटिव सेंटेंस की करेंगे तो सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट, क्या होगा, नॉट। फिर हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप यहां पर मेंशन देख रहे हैं। उसके बाद फ्रॉम या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस आपका फ्रॉम या फॉर। ठीक, अब हम बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करते हैं। जब हम जैसे ही बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में दो चीजें एकदम करंट की तरह रन करनी चाहिए। जिसे करंट नहीं दौड़ता है, टच किया तो स्टार्ट, एग्जैक्टली ऐसे।
तो जब भी बात हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करें, तुरंत हमारे मन में एक बात चलनी चाहिए कि क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, दोनों चीजें चलनी चाहिए। तो जब हम बात क्लोज एंडेड की करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। हम हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या यूज करेंगे, हम लोग विल या शैल, जो हमारा लगता है, विल या शैल जो लगता है। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा हैव बीन होगा, फिर हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर। अब बात ओपन एंडेड की करेंगे तो जहां ही बात हम ओपन एंडेड की जैसे ही स्टार्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड, फिर विल या शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन क्या होगा, हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि चीजें आपके समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग चीजों को फिर से देख लीजिए, तो मैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बताने का प्रयास करता हूं, प्लीज एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। हम आपको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर से एक बेहतर रैंकर, एक बेहतर स्टूडेंट निकालने का हम पूरा प्रयास करेंगे। यह आइंस्टीन क्लासेस की जो पूरी टीम है वह आपके लिए निकालने का प्रयास करेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखने का प्रयास करेंगे। अब अगला आपका क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। चलिए अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली चीज क्या होगी हमारी, सबसे पहली हमारी होगी क्लोज एंडेड। क्या होगी, क्लोज एंडेड। जब हम बात क्लोज एंडेड की करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो हमारा क्या होगा, विल या शैल। क्या होगा, विल या शैल। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा नॉट होगा, फिर हमारा होगा हैव बीन होगा। उसके बाद हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, फिर हमारा फ्रॉम या फॉर होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हम बात अपने ओपन एंडेड की करते हैं। किसकी करेंगे, ओपन एंडेड की करेंगे। तो जब हम बात ओपन एंडेड की करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, समझने का, देखने का प्रयास करेंगे तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा WH वर्ड होगा यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके साथ हमारा क्या लगेगा, विल या शैल लगेगा, फिर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा क्या लगेगा, नॉट लगेगा, फिर हमारा होगा हैव बीन। उसके बाद हमारा क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमारा क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, फिर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्या हो जाएगा, फ्रॉम
या फॉर क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें दो चीजें इसमें भी होती हैं, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड, दूसरा क्या होता है ओपन एंडेड। जब हम बात क्लोज एंडेड की करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर हमारा फ्रॉम या फॉर होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। जब हम बात अपने ओपन एंडेड की करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड हमारा स्टार्ट में होगा, फिर विल या सेल होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा मेन वर्ब का, नॉट होने के बाद फिर हमारा क्या होगा, नॉट के बाद हमारा हैव बीन होगा, फिर हमारा होगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, फ्रॉम या फॉर। तो यह उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह हमारी कहानी रही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। यह कहानी किसकी थी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब यह कहानी यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा सबसे पहले इससे रिलेटेड एग्जांपल्स दूंगा, फिर हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। वहां पर मैं चीजों को बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सो आई होप माय ऑल डियर स्टूडेंट्स listen very carefully all the whole videos and concentrate on the topic, totally focus on the topic. If you will totally focus on the topic, then you can understand everything very well. तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी विद्यार्थी, मेरे सारे स्टूडेंट्स टॉपिक को बहुत ही कंसंट्रेट होकर के, बहुत ही एक्टिव होकर के चीजों को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम कंसंट्रेट रहिए, फुल कंसंट्रेट रहिए, डेडिकेट रहिए, समझते रहिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। आज की क्लास यहीं तक, आज का हमारा आपका जो सफर था वह यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट डे में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। तो आज के लिए यही इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे। जय हिंद।